गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक, राजस्थान स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के उद्देश्य, महत्व और उसकी संगठन प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके यूनिट संख्या 5 की लास्ट एंड फर्स्ट चैप्टर है। इनसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैंक के बारे में अभी यहाँ पर जैसे बात आई, राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक, जो कि सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो बैंक होते हैं उनमें ये जो शीर्ष बैंक है इनकी एक अहम एवं अग्रणीय भूमिका होती है, क्योंकि ये बैंक राजस्थान में एक महत्वपूर्ण तरीके से क्रियान्वित होते हैं। अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, तो राजस्थान प्रदेश के चारों ओर फैली हुई हरियाली, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उनके जीवन की खुशहाली लाने के लिए एक अग्रणीय बैंक, अग्रणी संस्थाओं का योगदान है। उनमें से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक भी सम्मिलित है। राजस्थान में सहकारी साख के क्षेत्र में राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में है। तथा क्षेत्रीय साख सर्वे समिति के अनुसार अल्पकालीन एवं मध्यकालीन सहकारी साख भी उपलब्ध करवाते हैं, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर में है। 14 अक्टूबर 1953 में भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने में इनकी अहम भूमिका भी रही है। ग्रामीण क्षेत्र पर सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए इसके उद्देश्य से स्थापना बैंक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का गठन एक किया गया, जो कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के राज्य के सहकारी आंदोलन की एक शिखर संस्था के रूप में कार्यरत है। अब बात करें इसकी शाखाओं की, कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं में, तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने अपने कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न मुख्यालयों पर बड़े कस्बों में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं, ताकि कृषकों को और कार्य करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें। वर्तमान में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर में भी शाखाएं खोली हैं, जो कि 31 मार्च 2014 को लगभग 16 शाखाएं और 40 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें 40 मेंबर कार्यरत हैं। कब तक? 31 मार्च 2014 तक। तो ये तो उनकी शाखाओं की बात होगी। अब हम मेन टॉपिक पे हम बात करें महत्व की, कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के क्या महत्व हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के महत्व की बात करें तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एक और कृषि के चहुमुखी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरी ओर राज्य के सहकारी आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कृषि के व्यवसायीकरण और आधुनिकीकरण में इस बैंक का विशिष्ट योगदान भी रहा है। तो विस्तृत रूप से बैंक के महत्व की हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी व्याख्या कर सकते हैं।
तो राजस्थान में सहकारी बैंक के महत्व में एक तो राजस्थान में सहकारी आंदोलन की प्रेरणा में इसकी महत्व रही है, एक राजस्थान में सहकारी सुविधाओं का विस्तार या उनका विकास में सहकारी सुविधाओं जो मूलभूत सुविधाएं हैं सहकारी सुविधाओं का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन रहा है कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाएं, तो ये भी एक इसके इम्पोर्टेंस में सम्मिलित है। सुविधाओं में बैंकिंग सुविधाएं प्रत्येक ग्राहक को जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनको उपलब्ध करवाना इसका इम्पोर्टेंस रही। एक यह बैंक कृषि साख समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है कि किस प्रकार से समन्वय का स्थापना किया जाए। एक इसकी इम्पोर्टेंस में सदस्य सहकारी समितियों पर यह बैंक नियंत्रण रखता है और उसके पथ प्रदर्शन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपने ज़िले की प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से कृषकों को एक ऋण उपलब्ध भी करवाने का कार्य करता है, जिसमें अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण साख सुविधाएं उपलब्ध करवाने में इनकी अहम भूमिका है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक बचत मितव्यता की भावना से विकसित करने के सहयोग से प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक बचत व मितव्यता की भावना को विकसित करने में इनकी अग्रणीय भूमिका रही है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक राज्य की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में भी इनकी एक अहम भूमिका रही है। तो ये तो बात हो गई इनकी इम्पोर्टेंस की। अब बात करें राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के उद्देश्यों की। तो राजस्थान सहकारी बैंक के उद्देश्यों में, क्योंकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना के बैंक उपनियमों के अनुसार अनेक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए की गई है, क्योंकि इसके क्षेत्र में सहकारी आंदोलन तीव्र गति से विकसित हो सके और राज्य के आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार ये बैंक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जिसमें प्रथम है कि राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक के लेन देन करना तथा उन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, सहकारी बैंकों के निरीक्षण करना, सहकारी बैंकों का निरीक्षण, उनको उन्नति करने के लिए हर संभव प्रयत्नशील कार्य करना, ये सम्मिलित है। एक सहकारी बैंकों की साख सीमा का निर्धारण करना, एक सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के पंजीयन द्वारा निर्धारित की गई सीमा के अंतर्गत धरोहर राशि व ऋण के रूप में धन प्राप्त करके अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक तरीके से चलाना भी रखा गया। एक बैंक की विशिष्ट पूंजी को उचित स्थान लगाने के लिए उसके हिस्सेदारों या अमानतदारों के लिए बिना किसी तरह की माली जिम्मेदारी लेते हुए गवर्नमेंट नोट्स, बॉन्ड, ऋण पत्र खरीदना, बेचना, परिवर्तन करना भी शामिल किया गया है। ये बैंक के सदस्यों को स्थायी अमानतों के आधार पर ऋण प्रदान करना और जिलों के सहकारी आंदोलन के आधार पर प्रचार प्रसार कार्यों में भी इनकी अग्रणी भूमिका रही है। अब हम बात करें इसकी संगठन प्रणाली से पहले इसके सहकारी या बैंक की सदस्यता की। बैंक की सदस्यताओं में हम चर्चा करें तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की सदस्यता राज्य सरकार या जिले के कार्यरत सहकारी समिति ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि इस बैंक की स्थापना से लेकर के वर्ष में कार्यरत लगभग 1965 से 66 तक से पूर्व तक के व्यक्ति सदस्य थे। परंतु राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 लागू होने पर व्यक्तिगत सदस्यता समाप्त कर दी गई। मतलब 1965 जब अधिनियम लागू किया गया उसके बाद में सदस्यता सीमा को समाप्त किया गया। तो बैंक की सदस्यता निश्चित फॉर्म में आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि प्रवेश शुल्क जमा करवाना होता है, क्योंकि बैंक की सदस्यता के लिए ए श्रेणी सदस्यता में न्यूनतम 10 रुपये के अंश क्रय करना आवश्यक होता है। बी श्रेणी के न्यूनतम 1000 रुपये के एक हिस्से के अंश क्रय करने होते हैं। तो इसमें ए श्रेणी के राज्य सरकार के द्वारा, बी श्रेणी में सहकारी समितियों के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें इसकी संगठन प्रणाली की, तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के संगठन प्रणाली में सर्वप्रथम साधारण सभा का गठन या साधारण सभा बुलानी होती है। तो साधारण सभा से पहले हम बात करें कि यह बैंक
सरकारी बैंकिंग या सहकारी बैंकिंग संस्था के लिए यह भी एक अत्यावश्यक है कि उसकी कार्य व्यवस्था और संचालन के लिए एक स्पष्ट प्रबंधकीय संगठन है, जो कि संस्था में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य अधिकार उत्तरदायित्व कर्तव्य स्पष्ट होने चाहिए, जिससे राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का गठन प्रबंध व्यवस्था पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक अवधारणा के अनुरूप हो, जिसमें लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था को अपनाना इसमें चाहिए। तो इस प्रकार साधारण सभा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय साधारण सभा ही ले पाती है, क्योंकि बैंक के संगठन स्वरूप में प्रथम स्थान साधारण सभा का होता है, क्योंकि ये है बैठक वर्ष में एक बार बुलानी होती है, जिसमें संचालक मंडल का चुनाव करना, वार्षिक बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, चिट्ठे, निरीक्षण स्वीकार करना, लाभ और ऋण संबंधी सीमा का निर्धारण इसमें किया जाता है। दूसरी हम बात करें संचालक मंडल की। संचालक मंडल के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना से लेकर के अब तक के बैंक के द्वारा अपना स्वयं प्रशासक नियुक्ति किया जाता है। इसके अधिकार एवं कर्तव्य साधारण संचालक मंडल कार्यकारिणी पदाधिकारी में बैठक बुलाना, उसमें उपस्थित होना इसमें सम्मिलित है। तो इसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए साधारण सभा के निर्णयों एवं क्रियान्वयन के द्वारा किया जाता है। नियमानुसार संचालक मंडल का निर्वाचन होता है। इस प्रकार निष्पक्ष समयबद्ध चुनाव भी इसमें सुनिश्चित करने होते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम संचालक मंडल की बात करें तो संचालक मंडल में महत्वपूर्ण कार्य इसमें इन्होंने या करने होते हैं। दूसरा है प्रबंध संचालन। प्रबंध संचालक का भी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना से लेके बैंक अपने प्रबंध संचालक की नियुक्ति भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि इसके अधिकार कर्तव्य सामान्यतया साधारण सभा या संचालक मंडल या कार्यकारिणी पदाधिकारियों को बैठक बुलाना, उनका क्रियान्वयन करना किया जाता है कि उसमें उपस्थित रहना, बैंक की कार्रवाई करके उनका अवगत कराना, बैंक की ओर दावा प्रस्तुत करना, ऋण पत्र है ऋण पत्र संपादित करना, रसीद बाउचर आदि तैयार करवाना, हस्ताक्षर करवाना या ऋण पत्र संपादित करवाना, बैंकिंग व्यवसाय करना, आवेदन पत्रों की जांच करना, उनकी स्वीकृति करना इसमें सम्मिलित है। तो अधिपार ऋण पत्रों की वसूली की कार्रवाई करना, बैंक कार्यालय की देखरेख और निर्धारित सीमा तक आकस्मिक व्ययों के अध्यक्ष की स्वीकृति लेना और प्रशासन द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी करना जो प्रशासक के लिए या प्रशासन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से ये भी कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन के कार्यों को वास्तविक रूप से निष्पादन प्रबंध संचालक के द्वारा ही किया जाता है। अब हम अंतिम बात करें इसी की कि बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की। तो बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की क्या रोल रहती है। बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों के अंतर्गत क्योंकि राजस्थान सहकारी बैंक के प्रबंध संचालकों के अतिरिक्त अधिकारियों कर्मचारियों के दैनिक कार्य का विभाजन किया हुआ होता है, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग कार्य अधिकारों व कर्तव्य इसमें निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से आज के हम वीडियो में कि राजस्थान सहकारी बैंक की क्या इम्पोर्टेंस रही है और इसके उद्देश्य और संगठन प्रणाली कौन सी है। कई बार राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक की गतिविधियों के बारे में पूछते हैं, तो गतिविधियों में हम ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की क्या इम्पोर्टेंस रही, क्या उद्देश्य रहे और क्या इसकी संगठन प्रणाली रही। तो हमने संक्षिप्त में सारगर्भित रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको डिलीवर किया। तो इसी क्रम में आप इसके नोट्स भी बुक से भी इनको अच्छे से अध्ययन करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित हम बात करेंगे कि बैंक की वित्तीय स्थिति या राजस्थान राज्य सहकारी शीर्ष बैंक है, ये इसके वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य सहकारी स्रोत के बैंक के वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राजस्थान राज्य सहकारी
शीर्ष बैंक के वित्तीय स्रोत को लेकर। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।